जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द करियर प्लानट पर। ये ऐसा मेंस नाम का जो एग्ज़ाम चल रहा था, जहाँ तहाँ से नाम बटोर रहा था। 212 सीटें थी और सभी जगह से इसका एग्ज़ाम पूर्णतः बिना किसी झिझक के और बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीका से एग्जामिनेशन जो है ख़त्म होता है। ठीक है, हम भर भर के इस पर वीडियो बनाते हैं और भर भर के आप लोग की तरफ से गालियाँ भी सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे मेरे जो अपने शुभचिंतक हैं, ठीक है, उनका कहना है कि आपका कैसे क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमको भी नहीं पता था कि मेरा कैसे क्या रहा, कितना मेरा सही हो रहा है, कितना हो रहा है कि नहीं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कट ऑफ को लेकर भी बात कर रहा है। देखिए होता क्या है कि अभी जो आप कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ जो है अपने आप में कोई भी आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यदि यहाँ पर कर रहा है प्रिडिक्ट, तो समझिए कि बिल्कुल वो बेवकूफ़ है। ठीक है, बेवकूफ़ आदमी है, क्योंकि कट ऑफ अभी कोई कुछ से कुछ बोल देगा, लेकिन कट ऑफ आने के समय में ऐसा कट ऑफ आता है ना कि सबका होश उड़ा के छोड़ देता है। इसीलिए हम भी, आप भी, या कोई भी आदमी जो आके कोई कुछ बोलता है या आप सर्च करते हैं, तो समझिए आप क्या है, नहीं है। इसीलिए कोई यदि आदमी कट ऑफ जो बोलेंगे तो या कुछ भी कट ऑफ देंगे तो उसको दरकिनार करना है। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आपको क्या करना है, केवल और केवल आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, वही एक ह्यूमन का नेचर है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर लाए हुए हैं और हम अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए हम भी जो एग्जामिनेशन देते हैं तो करेंट अफेयर्स तो पढ़े नहीं थे 15-20 दिन से। ठीक है, तो करेंट अफेयर को लेकर जैसे कि फ्रेंच ओपन का एक क्वेश्चन था कि कौन सी महिला जीती हुई थी। ठीक है, तो ईगा स्विस्टेक नाम का नाम था, थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है, बाद बाकी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कि इस नाम का था। तो ये हमने मार के आया था, लेकिन हमने बताया था कि बारबोरा क्राकिजेवा ऐसे करके नाम था, हमने वो बता दिया था। 2021 वाला बता दिया था शायद, या 19 वाला। तो ये क्वेश्चन एक तरह से सही ही है। और मिला जुला के सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल हमने जो अटैम्प्ट करा था 98 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था। 98 क्वेश्चन हमने बनाए हुए थे टोटल, और 98 में से अभी तक जो मिला है 12 क्वेश्चन हमको गलत मिला है। ठीक है, 12 क्वेश्चन कौन सब गलत मिला है हम सबको नोट किए हैं यहाँ पर, और मेरा कितना बन रहा है और कहाँ कहाँ से हमने गलत किया है, और नेक्स्ट जो 2213 है उसके लिए भी मतलब कुछ ना कुछ आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे जो क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था, सबसे पहला और हलवा क्वेश्चन गलत हुआ कि एक जठर रस दिया हुआ था। ठीक है, अब जैसे आप एग्जाम बना रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जठर रस के ठीक मेरे बगल में एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि अमाशय वाला भी दिया था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो सबसे पहले अमाशय वाला क्वेश्चन आया, ठीक उसके नीचे में जठर रस वाला क्वेश्चन आ गया। तो मेरा माइंड वहाँ पर क्या अपने आप में एडजस्ट करना भूल गया, जठर रस जो है अमाशय में ही निकलता है। ठीक है, और हमको लगने लगा कि ये छोटी आंत में या यकृत से निकलता है। छोटी आंत में जो 3 प्रकार का आंतीय रस, 3 जो रक्त होता है, जहाँ उसका pH मान 7.5 होता है। ठीक है, वो हम सोच के मेरे माइंड, देखिए आप जब बहुत सारा काम कर रहे थे, आपका माइंड जगह जगह डाइवर्ट हो जाता है, तो उसी टाइम में ये सावधानी हटनी, दुर्घटना घटनी वाली बात जो है जुड़ जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ये एक अपने जठर रस जो है ना, अपने आप में एक बहुत ही प्रबल अम्ल है। ठीक है, मजबूत अम्ल है, जिसका pH मान 1.5 होता है। ये एक हल्का सा क्वेश्चन हमने गलती कर रखा है। ठीक इसी तरह का एक ब्लंडर जो है, एक ब्लंडर और किए हैं। वो ब्लंडर क्या था, ये पोंग बांध। ठीक है, बहुत बार इसको रटे हैं, लेकिन ये ऐसा हमको लगने लगा था लास्ट टाइम में कि ये जो है जम्मू कश्मीर में है। जब हम बना रहे थे कम से कम 3 बार 4 बार हम वहाँ पे सोचे भी कि नहीं, इसको हम हिमाचल प्रदेश मार देते हैं। हिमाचल प्रदेश मार रहे थे, इसके साथ साथ उत्तराखंड को भी खोज रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम में हमने इसको क्या किया कि इसको जो है जम्मू कश्मीर मार के आ गए, जो कि ये दोनों क्वेश्चन ब्लंडर मिस्टेक हो गया। उसके साथ साथ फ्रेंच वाला जो है, फ्रेंच ओपन, ये क्वेश्चन मेरा ठीक है। एक थाई पूसम जो त्यौहार है, ये भी क्वेश्चन मेरा यहाँ से गलत हो जाता है। ठीक है, और एक था कि सदीकपुर सिनोली। ठीक है, ये सदीकपुर सिनोली, ये सिनोली एक पटना में भी सिनोली है, लेकिन यहाँ जो सदीकपुर डाल दिया है, सदीकपुर सिनोली, सोच के हमको लग रहा था कि ये बिहार का एग्जाम है और बिहार से ही इसका सही जवाब होगा। लेकिन जब हमने नेट पर सर्च किया तो सदीकपुर सिनोली नाम का कोई जगह ही नहीं है। सदीकपुर अलग है और सिनोली अलग है। ठीक है, जिसका आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में, बागपत बरौद के आसपास के बारे का क्षेत्र ये बताता है। ठीक है, आप देखिए आयोग इसका आंसर क्या देता है। तो इसका भी आप मान सकते हैं कि आपका गलत है, तो इस क्वेश्चन की हमने गलत माना है। उसके साथ साथ गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है, इसको हमने मान के आ गया था, ये टाटा को मिला है। ठीक है, टाटा स्टील को दिया है गोल्डन
पीकॉक अवार्ड, लेकिन जो कि गलत मेरा मानना था, ये दिया गया था सेल को, ठीक है, सेल को दिया गया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको दिया गया था गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2020। इसके साथ साथ बिहार ई मार्केट, अभी तक इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है कि बिहार ई मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, फिक्की के द्वारा या NAFED के द्वारा या चाहे CAIT के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे तो हम फिक्की मारे हुए हैं, फिक्की लगा के आए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेरे हिसाब से हम इसको भी गलत क्वेश्चन के कैटेगरी में डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन गलत हो गया। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और था कि नियोनोलिथिक जो गर्त आवास मिलता है तो ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, लेकिन हमने इसको मध्य प्रदेश में मार के आ गए हैं, आदमगढ़, इस टाइप से कुछ हमको याद आ रहा था, और हम ये सोच रहे थे कि वहाँ पे भीम बेटिका वगैरह है और पूरा प्राचीन स्थल है और भारतीय महाद्वीप की बात कर रही है, तो हमने वहाँ पर मार के आ गए, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। इसका नियोनोलिथिक का जो है बुर्ज हम यहाँ पर मिलता है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ था कि इसरो का जो एकेडमिक सेंटर या शैक्षणिक केंद्र ये कहाँ पर है, इसको तो हम कर्नाटक लगा के आए हैं, लेकिन इसका सही जवाब तिरुवनंतपुरम है, जहाँ से एक क्वेश्चन में गलती हो गया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और हमने गलती कर रही थी कि भूपर्पटी पर अर्थात पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं खनिज का तो सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है फेल्सपार पाया जाता है, लेकिन हमने वहाँ पे क्वार्टजाइट लगा के आया था, जो कि अपने आप में गलत क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने गलत माना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से कोरापुट के, हमने कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है इसको हमने बताया था बॉक्स मैंगनीज के लिए, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि लुसेंट किताब को हमने आधार बनाकर आप लोग को बताया था, लुसेंट में मैंगनीज दिया था, लेकिन हमने वहाँ पर जो है गलत किया, लेकिन कोई एग्जाम में मेरा सही है, ठीक है। एग्जाम में जो है हमने बॉक्साइट लगा के ही आया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से मेरा सही जो है मिलता है। उसके साथ साथ ये जो चावल है ना, ये भूमध्य रेखीय जलवायु के हिसाब से मेरे अनुसार, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट में अलग अलग टाइप से लिखते हैं, वो बोलते हैं कि उष्णकटिबंधीय है। जब आप देखिए उष्णकटिबंधीय आपके ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, जब आप गौर से देखिएगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय था, होता है, लेकिन ये जो भूमध्य सागरीय है ना, ये भी उष्णकटिबंधीय वाला ही गुण मेल रखता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, लेकिन आप लोग के हिसाब से गलत है, तो इसको भी हमने गलत क्वेश्चन के कैटेगरी में ही डाल दिया है, ठीक है। और रीजनिंग में यहाँ से जो है एक क्वेश्चन कैलेंडर मेरा गलत हो गया था, जिसको हमने बताया था सुबह में, उस क्वेश्चन को बताते समय भी हम गलत ही बता दिए थे, किसी थोड़ा सा गलती के कारण, जल्दीबाजी के कारण। वो परसों वाला क्वेश्चन था ना, तो हमने उसमें संडे से ठीक पहले शनिवार से ठीक पहले गुरुवार, बृहस्पतिवार मान ले, जो कि गलत था। शनिवार से पहले शुक्रवार होता है, उसको मानना चाहिए, और इस हिसाब से जो है उसका सही जवाब गुरुवार उसका आता है, जो कि गलत मेरा हो गया है। इसके साथ साथ सीरीज से एक क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, सीरीज जो होता है 0, 6 इस टाइप से, ये क्वेश्चन भी मेरा यहाँ से गलत है। और अभी कुछ देर पहले जो चेक कर रहे थे तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन गलत देखने को मिल रहा है, वो जो हमने बोल रहे थे कि फिगर वाला जिसको कट करने वाला था, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपोज कर रहे हैं, तो हम सबको देखिए, हम एक ऐसे आदमी हैं कि सबको मानते हैं, तो हम इसको भी गलत के कैटेगरी में। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो टोटल जो है 12 + 1 13 क्वेश्चन मेरा यहाँ से गलत हो रहा है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि मेरा 15 गलत हो रहा है, 15 क्वेश्चन गलत हो रहा है। 15 क्वेश्चन जब गलत हो रहा है, तो जब आप इसमें से 98 में से 15 को घटाइएगा तो आपका 83 हो रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 83। लेकिन जब आप इसी 83 में जब इसी 15 में आप इसका नेगेटिव कितना है, नेगेटिव 0.2 है, अर्थात आपका जब एक क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो 0.2 नंबर कटेगा, इसलिए 15 को जब 0.2 से गुना कीजिएगा तो ये 3 देगा, ठीक है। तो 15 × 30 अर्थात 83 में से 98 में से 15 घटाने के बाद 83 बच रहा था, और 83 में से जब आप इसको 3 को घटा दीजिएगा तो आपको यहाँ से दे देगा टोटल का टोटल 80 नंबर। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि 80 गो क्वेश्चन मेरा सही है, 80 दूना 160 होता है, ठीक है। 160 नंबर हम लेकर इस एग्जाम में कुल मिलाकर आए हैं। ये कैलकुलेशन मेरा है, अब आयोग क्या देती है, और हमको अभी खुश नहीं हो जाना चाहिए। ठीक इससे ज़्यादा खुशी हमको जब 2446 का मेंस दे के आए थे, तब इससे ज़्यादा खुशी हमको मिली थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे नहीं बना, ठीक है, दुख के संकट का सामना करना पड़ा था। तो वही बात यहाँ पे भी है, खुश होने की ज़्यादा बात नहीं है। अब आयोग क्या करती है, हो सकती है कि उसी तरह जैसे कि बिहार दरोगा में 142 नंबर पे लाके अटका दिया, हो सकता है कि इसमें भी 102 नंबर, 103 नंबर, 105 नंबर में जो है लाके अटका दे हमको, ठीक है। इसलिए ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। और कुल मिला के बात ये है कि मेरा एग्ज़ाम मेरे हिसाब से मिला जुला के ठीक ठाक गया है, ठीक है। और आप लोग भी का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया ही होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। जो भी क्वेश्चन वगैरह है
गलती का गलती, सही का सही हमने यहाँ पर आपके सामने में बारीकी से सभी क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है अपने तरफ से, और अपने तरफ से जो भी हमको ऊपर वाले के कृपा से जो भी हमको ज्ञान है उस हिसाब से हमने आप लोग के सामने प्रस्तुत करने की बात की है। तो देखिए, संसार में सब आदमी को तो खुश किया नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी आदमी हो, ठीक है। जब सबको खुश नहीं किया जा सकता है, कोई नहीं खुश कर सकता है, तो हम किस खेत के मूली हैं, ठीक है। इसीलिए वही वाली बात है, कुछ भी है तो हम भी उतने बड़े बोनाफाइड नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको सही ही करवा दे, हमसे भी गलतियां हो सकती है, हम बहुत बड़े 30 मार खा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये ESI क्वेश्चन था, ESI का क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आपका कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इस चीज़ को हमने आप लोग के समक्ष रखा और जाना। अब आयोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से जिस तरह से साफ सुथरा से एग्जाम हुआ है, कहीं किसी तरह का कोई चीटिंग नहीं हुआ है, ठीक है। अब आज जो है मार्केट में क्वेश्चन आया है ESI मेंस का, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, इससे पहले किसी के पास नहीं था, ठीक है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं फलना जगह हुआ था, यहाँ हुआ था, वहाँ था। देखिए, याद रखिए, क्वेश्चन कहीं नहीं आउट होता है, इसलिए नहीं आउट होता है। क्वेश्चन जिला मुख्यालय से तब निकलता है बाहर, कब निकलता है, जब आपका एग्जामिनेशन में 5 मिनट 10 मिनट पहले समय रहता है, तो तब जिला मुख्यालय से हाईली सिक्योरिटी के साथ जो है एक ट्रक और साथ में पुलिस वाला या चाहे DM का गाड़ी जाता है। आप देखे होंगे, जैसे किसी भी ऑफलाइन एग्जाम में जब एग्जाम देने जाते होंगे, तो चाहे प्रखंड स्तर पर है तो वहाँ पर जो है BDO जाता है, नहीं तो साथ में उसका DM वगैरह जाता है। जब एग्जाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले या चाहे आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ जाते हैं, तब वहाँ पर जाता है, और तब उस कम टाइम में आदमी क्वेश्चन निकाल के भी काम में नहीं ला पाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन, देखिए सील है कि नहीं, इसलिए क्वेश्चन आउट नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। और 2446 खत्म हो गया, 213 जो ESI का था ये एग्ज़ाम खत्म हो गया। जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है वो अपना जो है रनिंग पे ध्यान दे दीजिए। और कटअप पे यदि आप लोग बोलेंगे, चाहेंगे, तो कटअप पे एक हम अपने तरफ से एक छोटा सा प्रिडिक्ट वीडियो बना देंगे, जिसमें थोड़ी सी संतुष्ट होने की बात कही जा सकती है। पिछले के जो एग्ज़ाम है, चाहे 1717 हो, 2213 हो, इस बात को ध्यान में रख के, लेकिन वही होगा। बहुत बड़े बड़े लोग मोछ बढ़ा के और यहाँ पे जो है गमछा उमछा लेके आते हैं, बोलते हैं कि यही होगा। अब आपको एक छोटा सा बात बता देते हैं। बात 2446 मेंस की है। कृष्णा घाट में थे, वहाँ पे एक शिक्षक थे, वहाँ से उन शिक्षक से मिले थे। वैसे तो कभी हम उनसे पढ़े नहीं हैं, मिले थे, और उनसे मिलने के बाद बोले कि सर क्या इस बार हम लोग का क्या आशीर्वाद है कि नहीं आपका। तो वो क्या किए थे कि मेरे माथा पे ऐसे सिग्नेचर कर दिए थे कि SI 100% ऐसे ऐसे लिख दिए थे। अब भाई इतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेने का क्या है। एक लड़का, जैसे कि अभी भी आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख के आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप हमको आइडियल 1% भी माने, जो कि कहीं भी सत्य भी है और एक तरह से गलत भी है। आप अपना ज़िंदगी किसी के पीछे क्यों करेंगे, और आप में हम में इतना कॉन्फिडेंस क्यों आएगा कि यही चीज़ होगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अब माथा पे किसी के सिग्नेचर करते हैं कि 100% ऐसा क्या हुआ, खुश हो गया ना। तो न तो आप सुपुर्द कीजिए, और न ही ऐसा कोई आदमी जो चैलेंज लेता है कि यही होगा बिना कुछ समझे आपको जाने, तो उन वैसे लोगों से दूर रहिए। नहीं तो वही लोग आपको क्या करता है कि हमारा मैन हमको लगने लगता है नहीं मैं हम तो तैयार ही हैं, हम सफलता से धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। किसी का बुराई करने के लिए तो बहुत सारी मेजर बात होती है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। जो था कि ये देखिए, ये सारी चीज़ डिस्कशन करने का एक ही पर्पस है कि आप उस चीज़ से बचिए, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है या आप किसी के साथ हो, जो एक नेचुरल आदमी होता है, समझता है, उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। तो चलिए, हम आप लोग यदि बोलेंगे, कमेंट रहेगा, तो हम एक छोटी सी वीडियो बना देंगे इसके कटअप के बारे में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 2213 के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं सब लोग के लिए, तो ठीक है, बने रहिए चैनल पर।